इंतज़ार कर उस राह का जिस राह पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी होगी। उस राह के अंतिम छोर पर मंजिल भी तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस में। दोस्तों हमारी एलटी शिक्षक भर्ती और लेक्चरार फ़िज़िक्स के लिए हमारी ये सीरीज़ चल रही है। इसका आज भाग 2 है। आपके बीच भाग 2 लेकर आया हूँ। इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आते हैं, मतलब पॉइंट निकल कर आते हैं, वे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आती है वो हमारी इसकी ऑब्जेक्टिव की वीडियो आती है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वे मैं अगली वीडियो में लेकर आपके बीच आता हूँ। तो आज एक विमीय गति से टॉपिक से जितना भी पॉइंट निकल कर आए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम विमाओं से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, हमारा पॉइंट नेक्स्ट आया है जो हम विमा पढ़ रहे थे। दाब और एकांक ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर है, यानी कि दाब का और एकांक आयतन ऊर्जा का, और एक और है प्रतिबल का। इनका जो आयतन का जो सूत्र है, इनका जो विमीय सूत्र है वो एक ही है। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का क्या होता है, mL/T-2 और क्षेत्रफल का L²। तो ये हो जाएगा mL-1T-2। तो इसका ये हो जाएगा mL-1T-2। दाब और एकांक आयतन ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, गति की समीकरण क्या होती है। 3 समीकरण पढ़ी होगी सभी ने। पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल सही। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण होगी v² बराबर u² बराबर 2as, या ऐसे लिख लेंगे 2as बराबर v² माइनस ua²। यह है गति की तीनों समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात करें। नंबर 1, 10 सेकंड बाद पिंड का वेग और 5 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो दोस्तों u बराबर, यानी कि पहली जो प्रथम गति है वो कितनी दे दी उसकी, तो u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेकंड t का मान। तो v ज्ञात करना है, तो गति की प्रथम समीकरण से हम v ज्ञात कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है 5 सेकंड के लिए हमें दूरी। तो यहाँ पे गति की दूसरी समीकरण में रख देंगे s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। u का मान 20, t का मान 5, 1/2 और a का मान 2 और t का मान 5 5 25। अगर हम इसे सोल्व आउट करें तो s का मान 125 मीटर आता है। आप अपने आप भी हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड के त्वरण का परिणाम होगा। तो देखिए x इज़ प्रोपोर्शनल टू होगा t की पावर 3 के। अगर प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट k। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं फर्स्ट टाइम तो 3k t² और सेकंड टाइम किया तो 3 2 जा 6, 6k t। यानी कि जो इसका एक्सीलेशन है d2x/dt², इसे क्या बोलते हैं, एक्सीलेशन यानी कि त्वरण। तो ये क्या हो जाएगा, t के प्रोपोर्शनल, तो समय के साथ बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड का त्वरण समय के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण की स्थिति x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है। ये समीकरण दे दी हमें। स्थिति कण का त्वरण t के किस मान पर शून्य
होगा। त्वरण की बात कर रहा है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 2a 6b t, और ये कह रहा है कि इसका 0 होगा तो इसे 0 के इक्वल रख देंगे हम। तो यहाँ से 0 के जब इक्वल रख देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी t बराबर a/3b। दोस्तों ये LT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर नोट करके करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड का त्वरण होगा। तो दोस्तों यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर t बिल्कुल क्या हो जाएगा ख़त्म, तो इसीलिए इसका जो त्वरण होगा पिंड का वो नियत रहेगा। क्या होगा? नियत रहेगा। ऐसे ही अगर कोई आपको ये समीकरण दे रखे तो आपसे उसका एक्सीलेशन पूछ ले तो आप उसका डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन करते ही उसका एक्सीलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, गति के 8वें सेकंड में 1.2 मीटर दूरी तय करता है। पिंड में त्वरण का परिणाम है, क्या होगा? u बराबर विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है तो u बराबर 0, t बराबर 8 सेकंड, और s का मान कितना है दूरी का 1.2 मीटर, और a हमें निकालना है। तो गति की द्वितीय समीकरण से, तो गति की द्वितीय समीकरण में अगर आप इन्हें पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? a का आंसर मिलेगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये LT एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझको। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। तो दोस्तों जो मुक्त रूप से ऐसे कोई पिंड ऊपर से गिरता है तो पहली सेकंड में वो 1 मीटर चलता है, दूसरी सेकंड में वो 3 मीटर, और जो तीसरी सेकंड होगी उसमें 5 मीटर की गति तय करता है। उनका अनुपात ये होता है, पहली सेकंड में 1 मीटर, दूसरी सेकंड में 3 मीटर, और तीसरी सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1:3:5 यानी कि विषम अनुपात आ रहा है, ओड रेशो। तो आप इसे याद कर लीजिए ज़रूर, ठीक है जी। ये कोई क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन यही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ना। देखिए, अगर आपको देखना है तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये प्रथम सेकंड के लिए है, ये सेकंड के लिए है, और ये थर्ड सेकंड के लिए, और तीनों का अगर अनुपात निकाले तो 1:3:5 आता है, और ऐसे ही हम अनुपात 7 भी आ जाएगा फोर्थ सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यह कितने समय में वापस लौट जाएगा? तो गति की प्रथम समीकरण से g बराबर क्या हो जाएगा? v - u/t, और g की वैल्यू माइनस के ली जाएगी क्योंकि ऊपर की ओर फेंकी गई है, और v यानी कि विराम अवस्था 0, मतलब लास्ट में जब उसका वेग हो जाएगा 0 -100, और यहाँ से t की वैल्यू आई 10 सेकंड, और 10 सेकंड का जब हम डबल कर देंगे यानी कि यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे उतना समय लगा, तो 20 सेकंड टोटल समय कितना लगेगा उसे वापस आने में पिंड को? 20 सेकंड। गति की समीकरण से एक क्वेश्चन निश्चित है LT एग्ज़ाम में आना फिजिक्स से। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, क्रमशः h1 तथा h2 ऊंचाई से गिरते हैं। पिंडों द्वारा धरातल से टकराने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? h1 और h2 दूरी से टकराते हैं तो इनका क्या होगा? अंडर रूट। अगर आपको सोल्व आउट करना है तो सोल्व आउट आप ऐसे कर सकते हैं, गति की द्वितीय समीकरण में वैल्यू पुट करके ये t1 की वैल्यू हो जाएगी और ये t2 की वैल्यू हो जाएगी, और अपोन में रख के ये कैंसिल आउट, तो h1 अनुपात
H2। तो देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ करके पहले कुछ समय तक नियत त्वरण अल्फा से चलती है और फिर नियत त्वरण बीटा से चलकर रुक जाती है। यदि कार कुल t समय तक चले तो कार का अधिकतम वेग होगा। तो एक्सीलेशन का ये समीकरण है। गति के प्रथम समीकरण से यहाँ से t1 की वैल्यू निकाली और u की वैल्यू 0, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी v/α। ऐसे ही अगर मैं t2 की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी -v/β। तो कुल आपका समय कितना हो जाएगा, t बराबर t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर हम रख देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, तो आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार कुछ दूरी तो 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो क्या होगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी, 1/3 प्लस 2/3, और कुल समय क्या होगा, समय दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी आ जाएगी 36। या इसका डायरेक्टली सूत्र भी है। डायरेक्टली सूत्र क्या है इसका, ये है कि आप इसे 100 मान लीजिए दूरी को, और फिर आप मान लीजिए 200, तो कुल दूरी आपकी 300 और समय ये हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, ये भी कोई क्वेश्चन ऐसे ही है ना। अब नेक्स्ट देखिए, सदिशों के योग के नियम। सदिशों का जो योग है उसके नियम की हम बात करते हैं कि मानने के बाद दो सदिश है P तथा Q, उनका जो परिणाम होगा वो होगा R। तो R इज इक्वस टू क्या होगा, P² प्लस Q² प्लस के 2PQ कोस थीटा। अगर आप दोनों सदिशों के बीच का अगर आप एंगल निकालें अल्फ़ा, तो होगा tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन PQ कोस थीटा। ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। ये तो सभी को पता होगा। A.B होता है AB का वर्ड कोस थीटा। यहीं से हमेशा हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। I.I J.J और K.K की वैल्यू 1, और I के साथ अन्य कोई सदिश आ जाए जैसे I.J J.K या K.I, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और क्रॉस में सब की वैल्यू क्या होती है, 0। ये भी सही है। A क्रॉस B अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालते हैं I J K और उनके कांस्टेंट यहाँ पर। और अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है यानी कि A कैप निकालना है, तो A/A का मोड आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये सूत्र लगाकर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। यदि एक पिंड पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल क्रमशः पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा में कार्य कर रहे हों, तो उनका परिणामी ज्ञात कीजिए। पूर्व दिशा और एक उत्तर दिशा, तो कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस अगर फॉर्मूले में हम पुट कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा दोनों जोड़ के 100, तो 100 का आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन
उनका परिणामी क्या होगा, 10 न्यूटन। अगर हमें थीटा की बात करें कि कितना थीटा, कोण कितना बन रहा है, तो tan थीटा बराबर होता है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। थीटा की अगर वैल्यू हम 90 पुट कर दें तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 8/6 यानी कि डिवाइड करके 4/3 आंसर ऐसे आएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पूरब, दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री का क्या बनाए, कोण बनाए, कोण पर कार्य करता है, इसके उत्तर व पूर्व दिशा के घटक ज्ञात कीजिए। तो क्या होंगे जी घटक, दक्षिण घटक होगा f कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 30, तो ये जगह 30√3, और उत्तरी घटक इसका विपरीत होगा। ठीक है जी। और पश्चिमी घटक क्या होंगे इसके, पश्चिमी और पूर्वी घटक ये इसके लंबवत घटक होंगे, तो होंगे f साइन थीटा, साइन की वैल्यू 30 और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, और पूर्वी घटक इसका उल्टा होगा -30 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, आर की वैल्यू तो ये दे रखी है आपको, उसकी डोरी की लंबाई क्या होगी, तो आर का आप परिणाम निकाल सकते हैं। परिणाम का मतलब इसका मोड, तो मोड जैसे निकलेंगे वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ए की वैल्यू दे रखी है 2i + 3i, बी की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, अगर इनकी डॉट 0 आ जाए तो वह वैल्यू किसकी होगी, थीटा 90 की। ये भी ऐसे ही है कि हमें ये दे रखा है कि दोनों अगर लंबवत हो तो इनका डॉट भी क्या होगा 0, और अगर हम इनका डॉट करते हैं तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि a और b क्या है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं हम, a क्रॉस b बराबर अगर 0 आ जाए तो वो होता है पैरेलल, अगर a डॉट b 0 आ जाए तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं a क्रॉस b करते ही इसका आंसर क्या आया 0, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल। दो बराबर सदिशों के परिणामी का परिणाम प्रत्येक के बराबर हो सकता है। अगर तीनों परिणाम एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या आंसर आएगा। सब की जगह अगर मैं p रख दूं इस फॉर्मूले में तो देखिएगा क्या होता है, ये हो जाएगा 2p² और अंडर रूट इधर स्क्वायर में आ जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा और 1/2 माइनस के, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 60 और -180 - 60, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में ये माइनस होता है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये हमारा एक विमीय गति का चैप्टर था आज। आपको कैसा लगा, एक विमीय गति का चैप्टर से जितने भी हमें क्वेश्चन मिले या पॉइंट मिले हम निकाल कर आपके आगे ले आए। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, तभी हम इसे अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।